राष्ट्रवाद के विकास के कारण एवं प्रभाव। देखिए आते हैं, समझते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो क्या कारण रहा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्रवाद के विकास के कारण, राष्ट्रवाद के विकास के कारण, उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रभाव। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण था। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रवाद के विकास के, कि राष्ट्रवाद जो है के विकास में, उदय में या विकास में जो है सबसे प्रमुख कारण था 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। वहाँ का जो शासक उस समय था लुई सोलहवां, और लुई सोलहवां जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं अत्याचारी था और भोग विलास में लिप्त रहने वाला। तो वहाँ के जनता जो है क्या किया, उसको जो है शासन से हटा दिया। मतलब जनता जो है सब मिला, बहुत ज़्यादा उसका अत्याचार भोग विलास में लिप्त रहता था, जो है जनता का किसी प्रकार का कोई विकास के बारे में नहीं सोचता था। तब क्या हुआ कि जनता जो है उस राजा का विरोध करने के लिए सब एक हुआ। तो जब एक हुआ तो क्या हुआ कि जब एक हुआ और सब मिलकर कोई उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो क्या हुआ कि उसका हार हो गया और उसको हार मानकर जो है भागना पड़ा। तो क्या हुआ कि जो उसका विरोध करने के लिए, उस शासक का विरोध करने के लिए लोगों में क्या हुआ कि एकता का निर्माण हुआ। तो जो एकता का निर्माण हुआ तो वही तो क्या है, राष्ट्रवाद है। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो ये जब ऐसा हुआ, जब राजा हारा तो क्या हुआ, यह बात जो है पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गया। जब पूरे यूरोप में फैला तो जहाँ जहाँ भी लोग जो है क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ भी जो है कोई शासक अत्याचार कर रहा था, वहाँ के लोग जो है समझ गया कि अकेले जो है राजा को हटाया नहीं जा सकता है, राजा का अत्याचार को कम नहीं किया जा सकता है, इसलिए सबको मिलना पड़ेगा। तो सब लोग जो है क्या होने लगा, एक होने लगा। ध्यान से सुनिए, तो राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख जो कारण है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। आगे देखिए ध्यान से, दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है, अब सुनो, तो इससे कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पहला बात, तो जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो क्या हुआ कि ये बात पूरे यूरोप में फैला। जब पूरे यूरोप में फैला तो सब जगह राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। अब दूसरा बात समझिए कि नेपोलियन बोनापार्ट, टॉपिक हम लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट, जब फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो फ्रांस का शासक कौन बना, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि यूरोप के कई देशों पर आक्रमण किया, यूरोप के कई देशों पर आक्रमण किया, यूरोप के कई देशों पर जो है आक्रमण किया। और जहाँ जहाँ आक्रमण किया वहाँ के जनता को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा दे दिया। वहाँ के जनता को जो है क्या दे दिया, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा दे दिया, सुख सुविधा और आज़ादी दे दिया, आज़ादी दे दिया। तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधा और जब आज़ादी दे दिया तो इससे क्या हुआ कि लोगों में जो है एकता की भावना का निर्माण होने लगा, एक दूसरे से मिलने लगे, आने जाने लगे, और इस प्रकार से लोगों में जो थी एकता की भावना का निर्माण होने लगा। और जब एकता की भावना का निर्माण हुआ तो वही तो राष्ट्रवाद है। ध्यान से सुनिए, लिखेंगे कैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के कई देशों पर आक्रमण करता है, और जिन जिन क्षेत्रों को जीतता है वहाँ जो है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सुख सुविधा और आज़ादी दे देता है, जिसके कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना अर्थात एकता की भावना का क्या होता है, विकास होता है। तो आपका जो है नेपोलियन बोनापार्ट का भी राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका रहा। अगला टॉपिक देखिए, इसमें लिखेंगे कि शासकों का अत्याचार जो है काफ़ी बढ़ गया था। शासकों का जो अत्याचार था काफ़ी बढ़ गया था। जैसे मान लीजिए कि ये जो है कोई आम जो है आदमी है, ये मान लीजिए कि आम आदमी है, कलम का डिब्बा है लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आदमी है। अब इस पर जो है अगर हम ऐसे किए, मान लीजिए आदमी है, इस पर हम ऐसे किए तो झूठा कम का ऐसे करेंगे इसको, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे किए, हल्का से किए तो इसको जो है किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेगा, हल्का सा लगभग किया। लेकिन झूठ मूठ के ऐसे मार देंगे तो क्या होगा, इसको कस के चोट लगेगा। अत्याचार जब हम इस पर ज़्यादा करेंगे तो ये हमारा क्या करना शुरू कर देगा, विरोध। अब ये जानता है कि हम अकेले अगर ये अकेले जो है मेरा विरोध करेगा तो हम इसको क्या कर देंगे, मार देंगे, या तो फिर इसको जो है और ज़्यादा जो है परेशान करें। लेकिन ऐसा जो है देश में तो कई लोग था, तो पूरे देश अत्याचार से जो है जूझ रहा था,
तो सब लोग क्या हुआ कि एक हुआ, और एक हो के, क्योंकि सब पर अत्याचार कर रहा था, और सब पर अत्याचार कर रहा था तो अत्याचार कम था तो कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जब ज़्यादा अत्याचार हुआ तो सब मिल के क्या कहेगा, कोशिश करेगा कि सब मिल के क्या करें, विरोध करें। तो सब मिल करके मेरा विरोध करने के चक्कर में सब क्या होगा, मिलेगा, और जब मिलेगा तो राष्ट्रवाद की भावना का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, तो शासकों का जो अत्याचार था काफ़ी अधिक बढ़ गया था, काफ़ी अधिक बढ़ गया था, जिसके कारण जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। अगला देखिए, उपनिवेशवाद का विकास। उपनिवेशवाद का मतलब हुआ कि एक देश दूसरा देश पर जो है आक्रमण करके उसके समस्त संसाधनों का उपयोग करने लगता है। तो उपनिवेशवाद जब विकास हुआ तो क्या हुआ कि एक देश, मान लिया ये देश है, और ये देश पर आक्रमण करेगा, और जब आक्रमण करेगा तो यहाँ से ये देश बरियार है, ये कमजोर है, अब इस पर आक्रमण करके ये उपनिवेश बना लिया इसको, और इसका सारा धन संपत्ति लूट लूट के क्या करेगा, लाएगा। और जब लाएगा तो क्या होगा, यहाँ के जो लोग होंगे जब समझदार होंगे, बरियार होंगे, तब क्या करना शुरू होगा, यहाँ के लोगों को यहाँ का क्या करना पड़ेगा, करने लगेगा, विरोध करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है इंग्लैंड का गुलाम था, तो भारत जो है 200 वर्षों तक इंग्लैंड का गुलाम रहा। तो क्यों रहा, क्योंकि जब तक भारत जो है कमज़ोर था, भारत जो है कमज़ोर था, भारत के लोग जो है, लोगों में ज्ञान का अभाव था, तब रहा। लेकिन जैसे ही लोगों में जो है ज्ञान बढ़ा, उसके बाद जो है वहाँ के लोगों में जो है शक्ति, भारत जब मजबूत हुआ तो अंग्रेज़ों का धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। तो जब विरोध करना शुरू किया तो क्या हुआ कि भारत के सभी लोग एक हो गए, तो एक हुए तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ कि नहीं। तो ध्यान से सुनिए कि उपनिवेशवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास जो है राष्ट्रवाद के विकास का जो है एक प्रमुख कारण है। उपनिवेशवाद का विकास जो है, उपनिवेशवाद का विकास के कारण जो है राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उपनिवेशवाद के विकास के कारण क्या हुआ, तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अगला एक टॉपिक देखिए लिखे हैं, इसमें जो है शिक्षा एवं जागरूकता। फिर लोगों में क्या हुआ कि शिक्षा एवं जागरूकता का जैसे जैसे विकास होने लगा, तो समझ चुका था कि बिना जो है एक हुए हम किसी भी तरह से आज़ाद नहीं हो सकते हैं, जो है किसी का हम विरोध नहीं कर सकते हैं। तो लोगों में जो है जब शिक्षा और जागरूकता का विकास हुआ तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। इस प्रकार से ये रहा राष्ट्रवाद के विकास का कारण। अगले जो है अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो राष्ट्रवाद का प्रभाव। तो चलिए राष्ट्रवाद का प्रभाव जो है क्या है देखते हैं।